सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करिए। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूं, यह एक दुर्लभ पुस्तक है। यह एक साझा काव्य संग्रह है। 1993 में यह प्रकाशित हुआ था और इसका मूल्य जो है, जो कीमत उस पर अंकित है, वो 50 रुपये है। 88 पृष्ठ हैं किताब में और ये हार्ड बाउंड किताब है मेरे पास। और इसका प्रकाशन जो है, अनु प्रकाशक हैं जयश्री प्रकाशन, शाहजरा, दिल्ली। किताब का नाम है अनुभूति से अभिव्यक्ति तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किताब का नाम ही बहुत ज़्यादा काव्यात्मक है और सार्थक भी है कि अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का जो सफ़र होता है, वो किस तरह से एक कवि जो है किस तरह से उस सफ़र को तय करता है। उससे उससे जुड़ी हुई कुछ कुछ कवि इसमें शामिल हैं, कुछ बातें इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर किताब में 8 कवि हैं और किताब के जो संपादक हैं राजेश श्रीवास्तव हैं, उनको शामिल करके 8 कवि हैं। यानी राजेश श्रीवास्तव को छोड़ के इसमें 7 और कवि शामिल हैं। दूसरा जो इसमें दिलचस्प बात है कि इसमें बहुत से कुछ राजनेताओं के और कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों के, कवियों के जो है संदेश जो है शुरू में ही दे रखे हैं। तो मैं उनके नाम पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि किन लोगों के संदेश पुस्तक में हैं। तो अर्जुन सिंह जी जो मानव संसाधन संसाधन विकास मंत्री थे, उनका संदेश है। फिर आचार्य शेमचंद सुमन जी का संदेश है। लल्लन प्रसाद व्यास जी का संदेश है। डॉक्टर यतीन तिवारी जी का संदेश है, शुभकामनाएं। डॉक्टर रोहिताश अस्थाना जी का है। डॉक्टर इंद्र सेंगर जी का है। और राजेश श्रीवास्तव जी की भूमिका तो है ही। उसके अलावा जो संदेश हैं वो संसद सदस्य लोकसभा प्रोफेसर राजा सिंह रावत, जो कि उस समय रहे होंगे, अब नहीं मालूम मुझे। और एक और संसद सदस्य राज्यसभा के प्रोफेसर आई जी संधि। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो अ, इनका जरूर शिक्षा विभाग से या सुरेश नीरव जी का संदेश है, कुसुम सिन्हा जी का संदेश है। तो इतने लोगों का संदेश है इसमें। और अब मैं आपके सामने जो है जो इसमें कवि शामिल हैं उनका भी नाम एक बार पढ़ देता हूँ। फिर मैं उनकी कुछ चंद रचनाएं वानगी के रूप में आपके साथ साझा करूंगा। विपिन बिहारी हैं, अनिल वर्मा हैं, श्रीमती शोभा शर्मा हैं, सतपाल, बसंत कश्यप, सुश्री वीना पांडे, सुमंत सौरभ और राजेश श्रीवास्तव, जो कि इस काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं विपिन श्रीवास्तव जी की एक कविता। शीर्षक है बांझ। कि घर में बच्चे नहीं हुए, औरत को डर है। घर में बच्चे नहीं हुए, औरत को डर है बांझ कहाने का। और मर्द सोचता है बुढ़ापा कैसे निभेगा। बुढ़ापे में चाहिए लाठी, और वह लाठी होती है उसकी औलाद। कौन ढोएगा खानदान की निरंतरता। खंडर हो जाएगा वो मकान जिसमें एक मर्द एक औरत एक साथ रहता है। चाहिए मकान की पूरी हिफाजत, पुश्त दर पुश्त। लगता है बच्चे स्वार्थवश पैदा किए जाते हैं। पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों से। औरत का दूर होगा बांझ पर। दुनिया समाज के आगे एक सनद मर्द उसके सहारे चलेगा कि वह मरना नहीं चाहता, अपनी मौत जीना चाहता है औलाद के सहारे। तब ये प्रेम और विश्वास होना ही चाहिए। एक ढोंग, एक झूठ है उनकी कस्में खाना। सच कुछ और है जिससे या तो मुकरना चाहते हैं हम, या झूठ को सच की पोशाक पहनाकर पहनते रहे हैं हम। और अब मैं आपको अनिल वर्मा जी की एक कविता सुनाता हूँ। अनिल वर्मा का गीत है, इसमें 4-5 गीत उनके शामिल हैं। और उनका जो तकल्लुस है अनिल वर्मा मीत, और आजकल एक गजलकार के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। तो ये आप उनका गीत सुने कि जिंदगी बटोही सी, कि चंदा जब उगता है नींद चली आती है। जिंदगी बटोही सी दूर चली जाती है।
ओस के कगारों से, फूल के किनारों से, बरसती फुहारों से, मचलते नजारों से, कल्पना मुंह के एक साकार हुई जाती है। जिंदगी बटोही सी दूर चली जाती है। पायल की रुंझुन में, भंवरों की गुनगुन में, कोयल की कूकू में, सखियों की सुन-सुन में, पता नहीं जाने कब सांझ ढल जाती है। जिंदगी बटोही सी दूर चली जाती है। अगले कवि के रूप में श्रीमती शोभा शर्मा की ये कविता सुने आप। कविता का शीर्षक की कविता है कि कविता अभाव और दर्द में कराहते मानव की आर्त पुकार है। कारखाने में काम करने वाले क्षीण मजदूरों की हड्डियों की ठिठुरन है। कविता मित्रता की समाधि पर विश्वासघात की याद में पढ़ा जाने वाला मरथिया है। कविता भीषण आंधियों और जीवन के अंधेरों में जलने वाला एक अविचल दीपक है। कविता एक माँ है जिसने प्रसव वेदना को झेला है, जो अपनी अभावग्रस्त संतान को देखकर करुण क्रंदन कर उठती है। हाँ, यही तो है कविता, जीवन का कटु सत्य, मधुर आदर्श और उच्चतम आह्लाद। और अब मैं आपको सुनाता हूँ अगले कवि की रचना। और अगला कवि के रूप में हमारे साथ हैं अ, ये कवि हैं एक सेकंड, जी सतपाल जी हैं। तो इनके गीत की मैं चंद पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि मैली रह गई मन की चादर शीर्षक है गीत का। कि मैली रह गई मन की चादर, केवल तन ही ना उजला कर। तन उजला मन रहे न काला, मन से उपजे प्रखर उजाला। प्रकाश दीप हो नित्य उजागर, केवल तम ही ना उजला कर। ईर्ष्या की जब डगर पे दौड़ा, अपना मनोबल आप ही तोड़ा। छोड़ निराशा दृढ़ निश्चय कर, केवल तन ही ना उजला कर। पनपे ना प्रतिशोध की ज्वाला, धैर्य बने सुख परम निराला। इस सुख में दुख को भूला कर, केवल तन ही ना उजला कर, केवल तन ही ना उजला कर। अगले कवि हैं बसंत कश्यप। उनकी रचना मैं आपको आपके सामने रखता हूँ, एक छोटी सी रचना। इसका शीर्षक है झूठ। कि झूठ युग युगांतर तक आदि पुरुष से मुझ तक हम तक रहा, किसी ना किसी बहाने। झूठ का जामा पहनते हैं हम सब, झूठ का जामा पहनते हैं हम सब। फर्क इतना है धर्मराज धर्म के लिए, और हम झूठ को झूठ नहीं है दिखाने के लिए। झूठ को झूठ नहीं है दिखाने के लिए। अगले कवि के रूप में हमारे साथ हैं वीना पांडे जी। और मैं उनकी एक रचना छोटी सी पढ़ता हूँ। उनका एक गीत है छोटा सा, वो देखें आप। मुझे सपनों का संसार ना दें, मुझे सपनों का संसार ना दें। मुझे सपनों का संसार ना दें। रहने दो जीवन प्याला शून्य, मत उसमें मधु रसधार भरो। मुझे सपनों का संसार ना दो। मेरे चपल बोल भी मूक हुए, भावों के तार भी टूट चुके। इन टूटे बिखरे तारों को फिर से गीतों का आकार ना दो। मुझे सपनों का संसार ना दो। जीवन की कटुताओं से विकल, जीवन की कटुताओं से विकल मेरी तंत्री हुई छिद्र छिद्र। इन छिद्रों को प्रेम पीयूष से भर, मत बजने को तैयार करो। मुझे सपनों का संसार ना दो, मुझे सपनों का संसार ना दो। और दोस्तों, मैं अगले कवि के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ सुमंत कुमार शर्मा जी। जो और मैं उनकी एक रचना आपके सामने पढ़ता हूँ। एक उनका लंबा गीत है, मैं चंद छंद इसमें से पढ़ता हूँ। कि काश मैं कवि ना होता, सॉरी, काश मैं कवि होता, काश मैं कवि होता तो एक कविता लिखता देश के उन शहीदों के नाम, फांसी पर जो झूल गए लिए बिना गर्दन के दाम। काश मैं कवि होता तो एक कविता लिखता निर्धन मेहनत कश मजदूर पर, दुनिया को खिला भूखा सोए ऐसे एक मजबूर पर। काश मैं कवि होता तो लिखता मैं एक छंद किसान के बहते पसीने पर, जी तोड़ करे मेहनत मजबूर है आंसू पीने पर। काश मैं कवि होता तो खेतों की हरितिमा पर
एक हरा गीत लिखता, जिसमें फूली-फूली सरसों का पीलापन भी दिखता, जिसमें फूली-फूली सरसों का पीलापन भी दिखता। और दोस्तों अगले कवि के रूप में मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। ये कवि हैं अगले, अब संपादक ही रह गए हैं राजेश श्रीवास्तव जी, और वो एक कवि के रूप में भी इसमें शामिल हैं। उन्हीं की एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कविता का एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है फर्क। कि आदमी पालिए अथवा सांप, आदमी पालिए अथवा सांप, दोनों का अर्थ एक है। देखना सिर्फ ये है कि आपने क्या किया है। जंगल में घर बनाया है या घर में जंगल उगा लिया है। और एक दूसरी कविता इनकी, अ, इसका शीर्षक है वैश्या की आत्मकथा। कि हर रोज कोसी जाती हूँ, हर रोज कोसी जाती हूँ, फिर भी परोसी जाती हूँ। जी हाँ, एक वैश्या हूँ मैं। आज के समाज में सभ्य होने का जो दम भरता है, यहाँ आने वाला हर वो आदमी मुझे नहीं खुद को नंगा करता है। मुझ पर इल्जाम ये है, मुझ पर इल्जाम ये है कि जिस्म फरोशी की है मैंने, मगर कोई नहीं देखता वो टुकड़ा टुकड़ा मौत जो रसुला होने के बाद से जी है मैंने। कोई नहीं देखता कुचले हुए एहसास, कोई नहीं पूछता कहाँ खो गए अट्ठास। जिसने भी की है अपनी बात की है, जिसने भी सोचा है अपना ही सोचा है। गोश्त के एक टुकड़े की खातिर, गोश्त के एक टुकड़े को चंद सिक्कों में खरीद कर नोचा है। हाँ, जिस्म बेचती हूँ मैं। हाँ, जिस्म बेचती हूँ मैं। ये बंजर जमीन सा जिस्म, ये बेमौत मरे यकीन सा जिस्म। हर रोज होती है जिसकी पैमाइश, हर रात होती है जिसकी नुमाइश। ये जिस्म लपलपाती भूखी आगों पर सिकने दिया है मैंने। मगर एहसास का एक टुकड़ा, आत्मा का एक अंश जिंदा है अभी, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं बिकने दिया है मैंने। फिर भी वैश्या ही रही मैं, फिर भी वैश्या ही रही मैं। टेढ़ी गलियों से गुजर कर भी आप व्यास रहे, सीधी सपाट सड़कों पर भी त्रिज्या ही रही मैं। हाँ, केवल एक वैश्या ही रही मैं। मित्रों, ये देखा आपने कितनी सुंदर कविताएं और कुछ गीत इनमें शामिल हैं इस पुस्तक में। और मैं विशेष रूप से ये मैंने अनुभव किया कि अ, मसलन अनिल वर्मा मीत, जो आज एक सशक्त गजलकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, वो गीत भी उन्होंने लिखे हैं। तो पिछले कुछ सालों में 1993 की किताब है, तो इसका मतलब ये 7 और 25 30 35 सालों में, पिछले 25 30 सालों में गज़ल की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि बहुत से कवियों ने गज़ल लिखना में अपनी जो मेहनत करी और गज़लें लिखी हैं और गज़ल की तरफ मुड़ गए हैं। तो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि अगर बहुत से कवि, अगर ये गज़ल की लोकप्रियता इतनी ना बढ़ती, तो बहुत से गीतकार जो हैं, जो आज गीतकार के रूप में स्थापित नहीं है, तो हमारे सामने कुछ ऐसे गीतकार होते। आप देखेंगे कि आज के जो साहित्यिक परिवेश है, उसमें हमारे पास गज़लकारों की तादाद बहुत लंबी है, उनकी फ़हरिस्त बहुत लंबी है, बनिस्बत गीतकारों के। इसका मतलब ये नहीं है कि गीत का नुकसान हुआ है। मैं कहूँगा गीतकार शुरू से ही कम रहे हैं। पहले जब कविताएँ लिखी जाती रही थी तब भी, और जब गज़ल लिखी जा रही है तब भी। लेकिन गीतकार होना, एक गीत लिखना एक अपना, क्योंकि गीत आत्मा की वस्तु होती है और गीत लिखना अपने आप में एक स्वाभाविक जो है प्रक्रिया है। तो और जो गज़लकार आज इसमें मौजूद जो गज़लकार हैं आज, हो सकता है उनमें बहुत से गीत भी लिखते हों। तो उम्मीद है आपको ये परिचय पसंद आया होगा इस पुस्तक का। ये एक दुर्लभ पुस्तक है, इसका शीर्षक है अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, संपादक राजेश श्रीवास्तव। इसमें साझा संकलन है जिसमें 8 कवि हैं, और अभी आप ये परिचय सुन रहे थे इंदुकांत आंगिरस से, पुस्तक परिचय कार्यक्रम में, जो कि सनत फाउंडेशन के तहत एक कार्यक्रम मैं करता हूँ। ये उसी कार्यक्रम की एक कड़ी है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।